हेलो स्टूडेंट, चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में क्वेश्चन आंसर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने 9th क्वेश्चन तक एक्सप्लेन किया था। 9th क्वेश्चन हमारा था कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में क्यों प्रेजेंट है। अब आगे के क्वेश्चन जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। इससे आगे के क्वेश्चंस जो है वो आप स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज बेस्ड ऑन स्टूडेंट एडवाइजर टेक्स्ट बुक। यहां से हम फिर आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले हमारे पास में क्वेश्चन होंगे कौन से? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs, ऐसे क्वेश्चंस जिनके ऑप्शन आंसर में ऑप्शन एक से ज्यादा है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस होगी। इनमें से आपको करेक्ट जो ऑप्शन है उसको चूज करना है। फर्स्ट MCQ है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, आप सभी जानते हैं लाइफ की फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल। नेक्स्ट, द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल, ये भी आप जानते हैं सेल की कंट्रोल यूनिट कौन सी है? कौन सी होगी सेल की कंट्रोल यूनिट? न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और गोल्जी बॉडी। आपको पता है सेल की वेरियस एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द सेल कॉन्टेन्स ऑर्गेनेलीज, ये हमारा क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हो चुका है। सेल के किस पार्ट में ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है? हम जानते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। नेक्स्ट, टिश्यू इज ए, टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का ग्रुप है। ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल का ग्रुप है। या ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का ग्रुप है। आप सभी जानते हैं कि सेल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यू। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स। नेक्स्ट, हैंस एग इज ए, हैंस का जो एग है वो किसका एग्जाम्पल है? वो एक सेल का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? वो एक सेल का एग्जाम्पल है। एंड नेक्स्ट, विच सेल ऑर्गेनेली इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा? सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो किस में प्रेजेंट होगी? इसमें हमारा आंसर होगा वैक्यूल। सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होगा। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है, दोनों में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है, दोनों में होगा। तो हमारा आंसर वैक्यूल होगा। हालांकि वैक्यूल एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट सेल में बड़े साइज की वैक्यूल्स प्रेजेंट है। तो हमारे इन चारों ऑप्शन में हमारा जो ऑप्शन होगा आंसर में वो वैक्यूल होगा। क्लियर है? ये हमारे सारे MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अभी हम चलेंगे बी पार्ट पे, जिसमें हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिनके आंसर हमें बिल्कुल शॉर्ट में देने हैं। व्हाट इज टिश्यू, हम पीछे कर भी चुके हैं। टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स, ये सेल्स का एक ग्रुप है। दैट हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू सेल्स का एक ग्रुप है जिनकी स्ट्रक्चर सिमिलर है और जो एक साथ एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ऐसी सेल्स का ग्रुप क्या है? टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया क्या होता है? स्यूडोपोडिया आर टेम्परेरी एंड साइटोप्लाज्म फिल्ड पार्ट्स ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन। अमीबा जैसे जो सिंगल सेल वाले एनिमल है, उनकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो बाहर की ओर इस तरीके से फिंगर लाइक क्या बनाते हैं? उभार बनाती है। टेम्परेरी क्या बनाते हैं? प्रोजेक्शंस बनाती है। किसके हैं ये? सेल मेम्ब्रेन के। तो टेम्परेरी एंड साइटोप्लाज्म फील्ड पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के इस तरीके की फिंगर जैसे उभार बनेंगे जिनमें साइटोप्लाज्म भरा है, वो क्या है? स्यूडोपोडिया है। दे आर एबल टू चेंज देयर फॉर्म इन ऑर्डर टू मूव। और इन्हीं स्यूडोपोडिया मींस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होगी अमीबा की सेल मेम्ब्रेन की बनी हुई। इन्हीं की हेल्प से अमीबा जैसे जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। जब वो मूव करेंगे तो ये स्यूडोपोडिया जो है वो अपने फॉर्म को चेंज करते रहेंगे। राइट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल के बेसिक कंपोनेंट हमने किया था 3 बेसिक कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में हमें पता है क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। नेम द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ये भी हम कर चुके हैं। सेल का कंट्रोल सेंटर कौन सा होता है? न्यूक्लियस। अभी क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग सेल which is surrounded by plasma membrane, it contains cytoplasm and nucleus। किसी भी सेल में आउटर मोस्ट जो लिविंग स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की सारी स्ट्रक्चर क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। तो सेल में सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का सारा मटेरियल प्रोटोप्लाज्म है, जिसमें 2 पार्ट्स होंगे,
न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर का साइटोप्लाज्म, यानी हम कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। सेल में, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल है वो सारा प्रोटोप्लाज्म है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन एंड ऑर्गेनेली? ऑर्गन और ऑर्गेनेली में क्या डिफरेंस है? द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन एंड ऑर्गेनेली इज दैट ऑर्गन इज ए लार्ज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज कंपोज्ड ऑफ टिश्यू टू परफॉर्म द फंक्शंस। हम जानते हैं कि ऑर्गन जो है वो ऑर्गेनिज्म का एक बड़ा पार्ट है। ऑर्गन्स किसका बना होता है? टिश्यू का। हमने देखा था सेल्स टिश्यूज बनाती है, टिश्यूज ऑर्गन बनाती है। तो ये एक ऑर्गेनिज्म का एक बड़ा पार्ट है, लार्ज पार्ट है, जो किसका बना है? टिश्यूज का बना है और एक फंक्शन को परफॉर्म करता है। वेयर एज ऑर्गेनेली आप जानते हैं ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। कहाँ प्रेजेंट होगी? इनसाइड सेल, कैरी आउट ए स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस। ये एक स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस को क्या करेगी? परफॉर्म करेगी। कहाँ प्रेजेंट होंगे ऑर्गेनेलीज? ये सेल में प्रेजेंट होंगे। ऑर्गन्स ऑर्गेनिज्म का एक बड़ा पार्ट है जो किसका बना होगा? टिश्यूज का बना होगा। ये एक फंक्शन को, स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल? Prokaryotic cell are the cells in which nucleus is not defined properly due to the absence of cell membrane and its unicellular organ. It is unicellular organism. प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल्स है जिनमें वेल डिफाइंड या हम कहें कि पूरे तरीके से डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और वेल डेवलप्ड और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है। जितने भी प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर और जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं सारे के सारे सिंगल सेल वाले कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब हमारा सी पार्ट होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वी से सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये हम पीछे कर चुके हैं, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। सेकंड, राइट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स। ये नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। आप जानते हैं जो सिंगल सेल के बने हैं वो यूनिसेलुलर है, इसमें इनकी सिंगल सेल ही सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल हमारे पास में अमीबा, क्लेमाइडोमोनास और पैरामीशियम है। मल्टीसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो मोर देन 1 सेल्स, एक से ज़्यादा सेल्स के बने हैं या डिफरेंट टाइप की सेल्स के बने हैं। जो भी लार्ज साइज के प्लांट्स, एनिमल्स जिन्हें हम देख पाते हैं वो सारे कौन से? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो इस क्वेश्चन में हमें उनके बीच में डिफरेंस बताना है। फर्स्ट, यूनिसेलुलर है तो सिंगल सेल के बने हैं, मल्टी सेलुलर है तो मोर देन 1 सेल या डिफरेंट टाइप की सेल्स के बने हैं। सेकंड, यूनिसेलुलर जो एनिमल्स है, ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो शेप है वो इररेगुलर, मीन्स कोई फिक्स सेल की शेप नहीं है, इनकी एक डेफिनेट शेप होती है। यूनिसेलुलर एनिमल्स में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप की सेल्स होगी। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये सिर्फ कौन सी सेल्स के बने होंगे? यूकैरियोटिक। मीन्स यूनिसेलुलर एनिमल्स में प्रोकैरियोटिक सेल वाले यूनिसेलुलर भी है और यूकैरियोटिक सेल वाले भी यूनिसेलुलर है, लेकिन मल्टीसेलुलर जो एनिमल्स है वो सदैव ऑलवेज किसके बने होंगे? यूकैरियोटिक सेल के। अब यूनिसेलुलर सिंगल सेल के बने हैं तो नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते, सीधा हम आंखों से नहीं देख सकते। और मल्टीसेलुलर क्या है? लार्ज साइज के हैं तो नेक्ड आई से भी विजिबल होते हैं। हम अपने आसपास जितने भी एनिमल्स देखते हैं वो सारे कौन से हैं? मल्टी सेलुलर एनिमल्स है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। सेल के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल के आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट जो लेयर है वो लिविंग लेयर है, वो सेल मेम्ब्रेन है। किसकी बनी है? ये प्रोटीन और लिपिड की बनी है। सेल की कवर करने वाली जो लिविंग स्ट्रक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। किसकी बनी है? लिपिड और प्रोटीन की बनी है। प्लांट और एनिमल सेल दोनों के बाहर ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। सेकंड, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर एक जेली लाइक मटेरियल भरा है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें बहुत से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। और थर्ड कंपोनेंट न्यूक्लियस है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। ये एक स्फेरिकल ग्रेन्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और
नॉर्मली ये सेल के बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। पहले तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट होगी? प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होगी। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या है? देयर आर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। फर्स्ट फंक्शन, सेल वॉल प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। जो ग्रोथ कर रहे प्लांट्स है उनको स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल वॉल। सेकेंड, इट इज द प्रोटेक्टिव सेमी परमिएबल आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट सेल के बाहर प्रेजेंट प्रोटेक्शन देने वाली प्रोटेक्टिव और सेमी परमिएबल लेयर, हम ऐसी लेयर को कहेंगे जिनमें से कुछ सेलेक्टेड मटेरियल बाहर से अंदर आ सकते हैं और अंदर से कुछ सेलेक्टेड मटेरियल बाहर जा सकते हैं। तो ये इस तरीके की क्या है? प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्शन देने वाली है, सेमी परमिएबल है और आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल में सबसे बाहर प्रेजेंट होती है। इट आल्सो टू फिल्टर मोलिक्यूल दैट पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेमी परमिएबल है तो ये क्या करेगी? अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले मोलिक्यूल को फिल्टर करती है। सी, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट फिजिकल डैमेज। बाहर की कोई फिजिकल जो डैमेज है उससे सेल और सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेलीज जो है, कंपोनेंट्स है, उनमें प्रोटेक्शन देती है। और डी फंक्शन क्या है? इट गिव्स द शेप टू सेल। ये सेल को एक शेप प्रोवाइड करेगी एंड अलाउज द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन ए सर्टेन शेप। और वो ये पूरी सेल और उस ऑर्गेनिज्म को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। अब हमारा डी पोर्शन होगा जिसमें हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के हमें पार्ट्स को डिस्क्राइब करना है, जिसको अभी हमने एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी देखा था। सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट है। 3 पार्ट्स है, हमने पीछे किया था, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन हम कर चुके हैं। आउटर बाउंड्री ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या भरा है? साइटोप्लाज्म लाई इनसाइड इट। और बहुत से ऑर्गेनेलीज इस सेल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इट इज ए लिविंग थिन डेलिकेट इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक लिविंग स्ट्रक्चर है, बिल्कुल थिन है, डेलिकेट है, इलास्टिक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मींस ये जो सेलेक्टेड जो यूजफुल मटेरियल है उनको अंदर लेगी और अंदर के हार्मफुल मटेरियल को बाहर निकालेगी। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप को में सेल को देखेंगे तो हमें ये एक सिंगल लाइन के फॉर्म में दिखाई देती। सेकंड, साइटोप्लाज्म, ये क्या है? वाटर और सोल्ट का एक कॉम्बिनेशन है जो एक जेल की तरह सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। इट कंटेन ऑल ऑर्गेनेलीज एंड सेल पार्ट्स। सभी ऑर्गेनेलीज और सेल के अदर पार्ट्स किस में प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म परफॉर्म मेनी फंक्शंस ऑफ सेल। ये सेल के बहुत से फंक्शंस को परफॉर्म करेगी, क्योंकि उन फंक्शंस को परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनेलीज इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये सेल को एक शेप भी प्रोवाइड करती है। और थर्ड कंपोनेंट न्यूक्लियस, ये राउंड और स्फीरिकल शेप का है। नॉर्मली ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसे सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि सेल की सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसके अराउंड जो मेम्ब्रेन, इसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन होगी उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, जो इसे साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स है, जिससे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में भरे हुए न्यूक्लियोप्लाज्म में मटेरियल की मूवमेंट चलती रहती है। और इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट है। तो ये हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी हम इसको कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन शेप्स ऑफ सेल। द सेल्स हैव वैरायटी ऑफ शेप्स डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म। अलग अलग शेप की सेल्स प्रेजेंट होती है। सेल की शेप्स डिपेंड करती है सेल के फंक्शन पे। सेल कैसा फंक्शन परफॉर्म करती है उसके बेसिस पे उनकी अलग अलग शेप होती है। डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स आर। अब अलग अलग शेप की सेल्स जिनको हमने बुक में डायग्राम के फॉर्म में भी देखा था। ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन के ब्लड में जो आरबीसी है, ओव्यूम, ये ओवेल, राउंड या स्फीरिकल शेप के होते हैं। कंटिन्यूअस अगर देखें तो ह्यूमन आरबीसी ओवेल शेप, ओव्यूम राउंड और स्फीरिकल शेप के हैं। मसल सेल को अगर हम देखें तो इस तरीके से होगी, स्पिंडल शेप की। कैसी? इस तरीके से दोनों एंड जो है वो उसके क्या होंगे? पॉइंटेड होंगे, बीच में से थ्रेड, इस तरीके की शेप की कह सकते हैं।
ठीक है। नैरो सेल जो है वो काफ़ी लंबी होगी, इलोंगेटेड होगी और ब्रांचड होगी। अगर हम देखें गार्ड सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट की लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो उनको कवर करने वाली जो सेल है, गार्ड सेल्स है, वो किडनी शेप की होती है। हमारी बॉडी में जो किडनी है उस शेप की होती है। सम सेल्स कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप, कुछ ऐसी सेल्स भी है कि वो अपनी शेप को चेंज करती रहती है, जैसे हमारे ब्लड की WBC। अमीबा जो एक सिंगल सेल एनिमल है, ये कंटिन्यूअसली अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। अमीबा जो है वो स्यूडोपोडिया हमने पीछे किया था, सेल मेम्ब्रेन की कुछ स्ट्रक्चर्स है स्यूडोपोडिया, उनकी हेल्प से जब वो चलता है, लोकोमोट करता है, तब इसकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है। और इन्हीं स्यूडोपोडिया से जब वो फूड को लेता है, फूड में का डाइजेशन करता है, तो भी इसकी शेप चेंज होती रहती है। क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रो ए आउटलाइन डायग्राम ऑफ एनिमल सेल लेबल्ड द डिफरेंट पार्ट्स। ये भी हम पीछे एक क्वेश्चन में हमने प्लांट और एनिमल सेल की जो स्ट्रक्चर है उसको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करना था। तो ये आप एनिमल सेल का डायग्राम बनाएंगे। आउटर मोस्ट जो लाइनिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके साथ में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, ये इसमें पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ये लाइसोसोम्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल के फॉर्म में इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस के पास में 1-2 सेंट्रियोल का बना हुआ सेंट्रोसोम प्रेजेंट है। तो ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल के डायग्राम की। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द डिस्कवरी ऑफ सेल टुक प्लेस, एक्सप्लेन, कि सेल की डिस्कवरी किसने की, कैसे की। हम जानते हैं 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड स्लाइसिस ऑफ कॉर्क। स्लाइस कॉर्क क्या है, प्लांट के स्टेम के बाहर की जो बार्क है, छाल है, उसकी उन्होंने पतली सी एक स्लाइस को कट किया और खुद के बनाए माइक्रोस्कोप में जब उसको ऑब्जर्व किया, ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, ऑब्जर्व्ड देम अंडर ए माइक्रोस्कोप, और खुद के माइक्रोस्कोप में उस स्लाइस को जब उसने देखा, ऑब्जर्व किया, ही नोटिस्ड द बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, उसने देखा छोटे छोटे बॉक्स की जैसी स्ट्रक्चर्स उसमें दिखती है, और ये बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर जो है वो सेल वॉल से एक दूसरे से सेपरेट है। हुक ने इनको क्या नेम दिया, सेल नेम दिया। एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने ये जो सेल्स देखी थी, he also observed that the cell which he had seen were dead cells, कि रॉबर्ट हुक ने ये सबसे पहले ये जो सेल्स देखी थी वो सेल्स कैसी थी, मरी हुई सेल्स थी, डेड सेल्स थी। Even after the discovery of the cell by Robert Hooke, very little was known about the cell for next 150 years. तो इसके आगे 150 ईयर्स तक सेल के बारे में कोई ज़्यादा डिस्कवरी नहीं हुई। तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की। इसने प्लांट का जो कोर्क है, प्लांट में स्टेम के बाहर की जो बार्क है, उसकी पतली सी स्लाइस को कट किया और खुद के माइक्रोस्कोप में उसे देखा तो छोटे छोटे उसको चेम्बर्स दिखाई दिए, जिसको उन्होंने क्या नेम दिया, सेल्स नेम दिया। क्लियर है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप, सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड, और उसके बाद में जब माइक्रोस्कोप को क्या किया गया, इंप्रूव किया गया, अच्छे माइक्रोस्कोप जब डेवलप किए गए तो उनसे लिविंग सेल को भी और लिविंग सेल वाले ऑर्गेनिज्म को भी ऑब्जर्व किया गया। अभी है फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड गिवन द बिल। इन वर्ड से आपको ये जो ब्लैंक्स है इनको फिल करना है। रॉबर्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, अभी हमने किया था, सेल की डिस्कवरी किसने की है, रॉबर्ट हुक ने। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा सेल्स के बने ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। अमीबा इज, अमीबा सिंगल सेल का बना हुआ और एनिमल है तो कौन सा है, यूनिसेलुलर एनिमल। बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सेल इज मेम्ब्रेन, बेसिक सेल के बेसिक कंपोनेंट 3 है, हमने पीछे कई क्वेश्चंस में स्टडी की है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो हमारा यहाँ पे होगा साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। फिर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है, पोर प्रेजेंट है। द आउटर थिक लेयर ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल में सबसे बाहर की जो थिक लेयर है वो कौन सी है, वो सेल वॉल है। कौन सी है, सेल वॉल है। फिफ्थ हो गया हमारा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस, बिल्कुल छोटे छोटे पोर की बनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्गेनेलीज पोरस, पोर्स की बनी है। फिर आउटर थिक लेयर ऑफ प्लांट सेल
इज प्लांट सेल की आउटर थिक लेयर क्या है, हमारा यहाँ पे आंसर होना चाहिए सेल वॉल। क्या होना चाहिए, आउटर थिक लेयर ऑफ प्लांट सेल इज, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, हमारा होगा सेल वॉल। प्लांट सेल के बाहर की थिक लेयर सेल वॉल है। द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म आर, सेल में प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स है उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेली कहते हैं। क्लियर है। सेल को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने। मोर देन वन सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है। अमीबा एक यूनिसेलुलर है। सेल के बेसिक कंपोनेंट में सेल मेम्ब्रेन के साथ में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस छोटे छोटे पोर की बनी होती है। प्लांट सेल की आउटर थिक लेयर सेल वॉल है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट कंपोनेंट्स क्या है, ऑर्गेनेली है। क्लियर है। अभी हमें स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स जो है वो बताना है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, सभी ऑर्गेनिज्म सिमिलर टाइप की सेल्स के बने हुए नहीं है, फॉल्स है। यूनिसेलुलर एनिमल हैव 2 न्यूक्लियस इन द सेल, ये भी फॉल्स है। सिंगल सेल वाले एनिमल्स की सेल में 2 न्यूक्लियस है, ये भी फॉल्स है। एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा। ऑर्गन्स आर मेड अप वेराइटी ऑफ सेल्स, ये हमारा ट्रू है। कोई भी जो ऑर्गन्स है वो कई टाइप की सेल्स का, मीन्स बहुत सी सेल्स का बना हुआ है। अमीबा इज यूनिसेलुलर एनिमल, ये भी सही है, ये भी ट्रू है। अमीबा सिंगल सेल का बना है। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, ये भी सही है, ये भी ट्रू है कि एक टिश्यू जो है वो सिमिलर सेल्स का बना है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो क्लियर है। अभी हम मैच द फॉलोइंग में चलेंगे। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। फर्स्ट रॉबर्ट हुक किससे रिलेटेड है, डी सेल से रिलेटेड है। सेकंड हम चलेंगे नर्व सेल, तो कैसी है, ब्रांच्ड और थ्रेड लाइक सेल होती है। सी थर्ड जो है सेल, उसमें हमारा आंसर होगा होलो स्पेस के फॉर्म में सेल्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया। फिर स्मूथ मसल सेल्स जो है वो कैसी है, वो स्पिंडल शेप की है, ऐसी स्पिंडल शेप की है। अमीबा जो है उसमें क्या मूवमेंट के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। और लार्जेस्ट सेल कौन सी है, ओस्ट्रिच एग, ओस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे बड़ी सेल है। क्लियर है। तो ये हमारे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हमने कंप्लीट किए हैं। डायग्राम वाला जो पोर्शन है वो डायग्राम आप खुद बनाकर उनकी प्रैक्टिस करें, बाकी इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप लर्न करें।